हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन नंबर 1। चैप्टर का नाम होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का आज हम सॉल्यूशन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन में देखिए हमें कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है जिसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि इन ट्रांजैक्शन को क्या हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मानेंगे या फाइनेंस एक्टिविटी मानेंगे या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें कैश सेल्स ऑफ गुड गिवन है। अब कैश सेल ऑफ गुड जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस के लिए ही वो एक ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटी है। क्यों है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी? क्योंकि ये रिवेन्यू बेस्ड है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज इट इज द प्रिंसिपल रिवेन्यू एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। एक तरीके से रिवेन्यू एक्टिविटी है, बिजनेस में सेल हुई है, बिजनेस में पैसा आया, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सेकंड है हमारे पास कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रिवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड। तो यहाँ पे ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे भी रिवेन्यू से रिलेटेड है ये एक्टिविटी, तो इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेंशन करेंगे। तो कैश रिसीव हुआ है सर्विस प्रोवाइड करके, तो इसको आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानना है। नेक्स्ट है कैश परचेज ऑफ गुड्स। अब गुड्स परचेज करे हैं कैश में, तो यहाँ पे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी क्योंकि इसका प्रिंसिपल एक्टिविटी ये एक तरीके से क्या है, प्रिंसिपल एक्टिविटी है बिजनेस की। तो बिजनेस ने परचेज करा है, तो यहाँ पे भी इसको आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर ही मेंशन करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटीज आएंगी जिसमें बिजनेस ने सेल्स या परचेज करी होगी। नेक्स्ट है कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन। तो कैश पे किया है कंपनी ने, सर्विस जो ली होगी उसके अकॉर्डिंग उसने कैश पे करा है, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पेटेंट परचेज। पेटेंट परचेज किए गए हैं, तो पेटेंट एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, तो इट इज अ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है इट इज द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऑफ द फर्म एज सेलिंग एंड परचेजिंग एसेट आर द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऑफ अ फर्म। चाहे एसेट को परचेज किया गया हो चाहे एसेट को सेल किया गया हो, वो आपको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा क्योंकि इसको इजीली कन्वर्ट किया जाता है कैश में। ये इजीली कन्वर्टेबल होता है कैश में, तो इसको आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मेंशन करना है। इसके बाद हमारे गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से आपकी जो एक्टिविटी है वो इट इज अ लोन टेकन टू फाइनेंस द बिजनेस एक्टिविटी, इट इज कंसीडर्ड एज फाइनेंस एक्टिविटी। तो एक तरीके से इसको लोन माना जाता है, एक तरीके से फैसिलिटी होती है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है। इसको आपको फाइनेंस एक्टिविटी के अंडर मेंशन करना है बैंक ओवरड्राफ्ट को। नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू किए गए हैं डिबेंचर, एक तरीके से लोन रेज किया गया है नॉर्मल पब्लिक से, इसको भी आपको फाइनेंस एक्टिविटी में मेंशन करना है। इसके बाद है परचेज ऑफ शेयर। शेयर परचेज किए गए हैं, अब शेयर परचेज किए गए हो तो उसको भी आपको फाइनेंस एक्टिविटी में मेंशन करना है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट हमें गिवन है रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन जो चल रहा था उसकी पेमेंट की गई है, रिपेमेंट की गई है, तो इसको भी फाइनेंस एक्टिविटी में मेंशन करना है। कमीशन हमारे पास रिसीव हुई है, पैसा आया है बिजनेस के पास, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपकी फाइनेंस एक्टिविटी होगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपकी फाइनेंस एक्टिविटी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिला है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा। इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स पे हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसको आप याद रखिएगा। इनकम पेड ऑन गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अब सेल हुई है, एसेट की सेल करी है, तो उसको आपको किस में मेंशन करना है? मैंने बताया था परचेज और सेल जो होती है एसेट की, उसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में मेंशन करते हैं। इसके बाद हमारे को गिवन है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। कैश रिसीव हुआ है डेटर से, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पे टू क्रेडिटर, हमने कैश पे किया क्रेडिटर को, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि कौन सी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस एक्टिविटी है या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटीज है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।